डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पेज नंबर 75 पर हैं और हेडिंग है कंप्लीट द टेबल। ठीक है, कंप्लीट द टेबल मतलब एक टेबल दे रखी है, इसको पूरा करना है हमें। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टेबल्स हैं नीचे, उनको पूरा करना है। अब देखो यहाँ पर एक बंडल बनाया हुआ है। ठीक है, कितने स्टिक्स हैं उसमें? 10। तो इसको हम बोलेंगे 110 क्योंकि एक बंडल है। ठीक है, और 10 स्टिक्स है तो इसको हम बोलेंगे 10 स्टिक्स का एक बंडल। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे 110। 110 का मतलब 10। ठीक है, 110 का मतलब एक 10। अब देखो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? 10 10 10 10 भरना है पूरे में। 10 10 10 10 सब में। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 110, एक तो 10 का बंडल और एक अलग से स्टिक 1 प्लस कर दिया। ठीक है, तो 10 और प्लस में 1 कितना हो गया? 11। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 1 11। ठीक है, 11। एक्चुअली इसको हम बोलते हैं 10 एंड 1। ठीक है, क्योंकि देखो एक तो इसमें 10 है और एक 1 है तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टिक है ना, 1 स्टिक है, तो यहाँ पे 10 स्टिक है। 10 और 1 11। ठीक है, यहाँ 11 किससे मिलके बना हुआ है? 110, एक 10 से और एक 1 से। उसके बाद देखो यहाँ पे पूरे में 1 1 11 11 10 10 और 1 11 11 11 11 लिखना है सब में। उसके बाद देखो 110, फिर से 110 मतलब एक 10 का बंडल और प्लस में 1 और 1, ये 2 1s है ना। देखो 1 तो स्टिक ये हो गई, फिर एक 1 ये भी हो गई, तो 2 1 हो गई ना, 2 1s हो गई। ठीक है, तो अगर ये सिंगुलर होता तो हम 1 बोल रहे थे, लेकिन अब ये 1 से ज़्यादा है तो ई एस लगा दिया हमने। ज़्यादा के लिए हम एस लगाते हैं। एक चीज़ होती है तो हम नहीं लगाते, लेकिन ज़्यादा के लिए हम, जैसे कैरेट, अगर गाजर एक है तो हम कैरेट बोलते हैं, लेकिन अगर गाजर ज़्यादा है तो हम कैरेट्स बोलते हैं। ऐसे ही देखो 1 1 एक 1 था, अब 2 1 हो गए। ठीक है, तो ये 2 1s हो गए। तो 110 और 2 1s को मिला के 12 बनता है। क्या बनता है? 12। TWELVE बोलते हैं स्पेलिंग इसकी, 12। 110 और 2 1s को मिला के 12 बनता है। ये 2 1s हैं, ध्यान रखना। 1 1, एक तो 1 ये हो गया और एक 1 ये हो गया, 2 1 हो गए ना, इसलिए 2 1s। ठीक है, और 12 बोलते हैं इसको हम। क्या बन गया? 110 और 2 1 से 12 12 12, सब जगह 12 12 लिखना है। ठीक है, उसके बाद यही चल रहा है अभी। 110, एक 10 का बंडल और 3 1s है। आप देखो 1 1 1, फिर 2 1, फिर 3 1, 3 1s है ना। ठीक है, 1 1, एक 1, 2 1, 3 1। ठीक है भाई, अगर इसको अकेले को देखूं तो एक ही तो स्टिक है, फिर दूसरी स्टिक, एक स्टिक ये हो गई, फिर एक स्टिक ये हो गई, तो 3 स्टिक्स हो गई इस तरह से, तो इसलिए 3 1s। ठीक है, 1 1 1, 3 1 है। ठीक है, तो 3 1s। अब इसको हम क्या लिखेंगे? 13। क्या लिखेंगे इसको? 13। 1 10 और 3 1s को 13 13 13 लिखना है सब जगह। फिर से 1 10 और 1 2 3 4, 4 1 है, एक 1 2 1 3 1 4 1। ठीक है, 4 1s है ये। ठीक है, 4 1s को मिला के अगर एक 10 में 4 1 1 को मिला दें तो 14 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 1 यानी कि 4 1s। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 14 14 14 पूरी टेबल में। ये 14 था, अब 15। अब देखो 1 10, फिर से एक 10 और 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 1 1 1 1 है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 5 1s। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये क्या बन गया? 1 10 और 5 1s 15 15 लिख देंगे पूरी टेबल में, ऐसे इन्होंने लिखा हुआ है ना, 15 15 15 सब जगह। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ।
देखो अभी यही चल रहा है, 20 तक चलेगा ये। 110, एक 10 का बंडल, फिर 1 2 3 4 5 6 है, और क्या है 1 1 1 1 है, 6 1 1 1 1 है, इसलिए 6 वंस बोलेंगे। ठीक है, तो 110 और 6 1 को मिला के 16 हो जाएगा। उसके बाद देखो फिर से 10, एक 10 है और 7 वंस हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 वंस है ना, है ना, 1 1 1 1 1 1 1 है ना, 1 1 है अकेले अकेले तो ये। ठीक है, और सबको मिला देंगे तो 7 1 हो गए, 7 वंस हो गए। ठीक है, तो इसलिए 110 और 7 वंस को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 17। 110 और 7 वंस को ऐड कर दें या मिला दें तो 17। ठीक है, 17 हो गया। अब 17 17 17 17 सब में लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो 110 और 8 वंस हैं। ये 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वंस हैं। तो 110 और 8 वंस को मिला देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 18 18 18 लिख देंगे हम, सबको लिखना है यहाँ पे आपको। उसके बाद देखो 110, फिर से एक 10 का बंडल, और 1 1 कितने हैं 1 1 1, ये सारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वंस है ना, 9 1 है, 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये, ऐसे 1 1 है सारे। ठीक है, कितने वंस हैं ये 9 वंस हैं। ठीक है, तो 110 और 9 वंस को मिला के 19 हो गया, और 19 19 19 सब जगह लिख देंगे। अब देखो जब 9 के अंदर एक और ऐड हो जाता है तो क्या हो जाता है 10, है ना, 9 से अगला 10 होता है, हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब ये भी 10 ये भी 10, दो 10 हो गए, है ना, 10 10 दो हो गए ना, 2 हो गए ना, दो, एक 10 ये एक 10 ये, 1 2। ठीक है, 1 2, लेकिन है क्या ये 10 10 है, इसलिए क्या लिखेंगे हम इनको। देखो यहाँ पे नीचे भी दिखाया गया है 110 और दूसरा एक और 10, 110 110 मिलके क्या हो गए 2। भाई 1 ये तो 2 हो गए ना, लेकिन ये क्या है 10 10 है, तो 2 10 10 है ना, तो 2 10s। और ये एक्चुअली कितने हो गए 10 और 10 मिला के 20। क्या हो गए 10 और 10 मिला के 20, और 20 को हम क्या बोलते हैं 2 10s। ठीक है, 20 को हम क्या बोलते हैं 2 10s। ठीक है, 11 को हम क्या बोलते हैं 110 एंड 1 वंस 1 1। ठीक है, 12 को 110 और 2 वंस, 13 को 110 3 वंस, 14 को 110 4 वंस, ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये दो 10 10 हो गए तो क्या बन गया 20, और इसको हम क्या बोलते हैं 2 10s। ओके, और पूरे में हम क्या लिख देंगे 20 20 20, ये पूरा भर देंगे। 20 तक हो गया ये। अब काउंटिंग, अब देखो नेक्स्ट पेज पे 79 पेज पे, टिक द ग्रुप विद मोर ऑब्जेक्ट्स। मोर का मतलब ज़्यादा। ठीक है, टिक करना है उस ग्रुप को जिसमें मोर ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसके साथ मोर ऑब्जेक्ट्स हैं। दो हैं, देखो दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप ये एक ग्रुप ये। पूछ रहा है, कह रहा है कि टिक करना है, यहाँ पे टिक करने के लिए जगह दी हुई है। देखो टिक करना है, ऐसे टिक करना है जैसे निशान लगा हुआ है, उस ग्रुप को टिक करना है जिसमें मोर ऑब्जेक्ट्स हैं। मोर का मतलब ज़्यादा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स का मतलब चीज़ें, उस ग्रुप को टिक करना है जिसमें ज़्यादा चीज़ें हो। मोर का मतलब ज़्यादा। ठीक है, अब काउंट करेंगे। देखो यहाँ पे कितने पोर्ट हैं और इधर कितने पोर्ट हैं देखना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 है ये। हमेशा एक ही लाइन में काउंट करो, चाहे तो आप ऐसे काउंट करो पूरा, या फिर एक ऐसे ऐसे करो। ठीक है, मैंने ऐसे किया है। ठीक है, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 है, यहाँ लिख लीजिए इसके साथ, ठीक है। कितने पोर्ट है? 14 है। इधर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 13 है। अब आपको पता है कि 13 के बाद 14 आता है ना, है ना। तो यानी कि जो बाद में आता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जो बाद में आता जाएगा वो बड़ा होता जाएगा, वो ज़्यादा होता जाएगा, मोर होता जाएगा, ठीक है। तो ये मोर है, ज़्यादा कौन है? 14 है, तो हम इसकी साइड टिक करेंगे। उसके बाद देखो इस ग्रुप को टिक कर दिया हमने। उसके बाद देखो लीव्स हैं, लीव्स में कितने लीव्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी 14 है, ठीक है। उसके बाद इधर वाले लीव्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 है। लेकिन 14 के बाद 16 आया, देखो ना, 14 के बाद 15 फिर 16, है ना। तो ये ज़्यादा है, जो बाद में आएगा वो ज़्यादा है, मोर है। क्या है ये? मोर है, ये वाले मोर हैं। तो ये वाले मोर हैं, तो इधर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, क्या क्या हैं? बॉल्स हैं। कितनी बॉल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हैं, लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इधर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है, ठीक है। 11 के बाद 12 13 14 15 ऐसे आता है ना। 15 तो बाद में आता है 11 से, है ना। 4 और ऐड करें तो 15 आएगा। तो ये है मोर ऑब्जेक्ट, मोर ऑब्जेक्ट्स इधर हैं। अब देखो नेक्स्ट में कौन से ऑब्जेक्ट हैं? मैंगो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मैंगोज हैं, है ना। इधर 17 मैंगोज आर देयर। एंड इधर कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है ये, है ना। 19 है। और कौन से ज़्यादा हैं? ये 17 है, ये 19 है, तो ये ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इधर टिक करेंगे। मोर ऑब्जेक्ट्स, ये मोर ऑब्जेक्ट्स हैं, मोर ऑब्जेक्ट्स ये हैं, तो इस पर टिक किया हमने। मोर का मीनिंग ज़्यादा, मोर का मीनिंग ज़्यादा। अब देखो नेक्स्ट पेज पे क्या बोल रहा है। ज्वाइन इन ऑर्डर, ऑर्डर में ज्वाइन करना है, ठीक है। ऑर्डर में, ऑर्डर का मीनिंग एक सीक्वेंस में, जैसे 1 के बाद 2 ही आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, 6 आता है, 7, ऐसे ऑर्डर होता है कि इसके बाद ये आना चाहिए, ठीक है। तो एक ऑर्डर में लगाना है। तो देखो 1 के बाद 2 से मैच करना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 11 के बाद 12 के बाद 13 के बाद 14 के बाद 15 के बाद 16 के बाद 17 के बाद 18 के बाद 19 के बाद 20, 5 बन गया ये हमारा, ठीक है। जब आप मैच करोगे ना इनको ऐसे, तो ये 5 बन रहा है, ठीक है। ऐसे मैच करने से ये 5 बन गया, ठीक है। 5 बन गया है ये। और इसमें क्या है? बैठा हुआ एक एलिफेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। राइट द मिसिंग नंबर्स, ठीक है। मिसिंग नंबर हमें लिखने हैं। देखो यहाँ पे 10 है, 10 के बाद, 10 के आगे कौन होता है? 10 के बाद 11 होता है ना। अगर 1 ऐड कर दे तो 11, फिर 12 से आगे, आफ्टर 12 13, आफ्टर 13 14, आफ्टर 14 15 लिखा हुआ है, फिर 15, आफ्टर 15
आफ्टर 15 16, आफ्टर 16 17, 17 के बाद आफ्टर 17 18, आफ्टर 18 19, आफ्टर 19 20। ये आफ्टर आफ्टर करके हमने पूरा 20 तक लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 16 हमें गिवन है, 16 हमें दिया हुआ है और 18 हमें दिया हुआ है, बीच में खाली है, ये बिटवीन होता है। अगर बीच में हो तो उसको बिटवीन बोलते हैं, ठीक है। बाद वाले को आफ्टर, ठीक है, बाद वाले को आफ्टर बोल रहे थे, बीच वाले को बिटवीन। तो हमें क्या बोल रहा है, 16 और 18 के बिटवीन क्या होगा, कौन सा नंबर होगा? What number will be in between 16 and 17 and 16 and 18? कौन होगा? 17। इनके बीच में कौन होगा? 17। ऐसे फिर देखो यहाँ पे फिर से 13 एंड 15 के बीच में कौन होगा? What will be the number between 13 and 15? बिटवीन मतलब बीच में, तो 14 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमसे, व्हाट कम्स आफ्टर 18? क्या आता है 18 के बाद? आफ्टर मतलब बाद, व्हाट मतलब क्या, कम्स मतलब आता है, आफ्टर मतलब बाद में। तो क्या पूछ रहा है कि 18 के बाद क्या आता है? 18 के बाद क्या आता है? 19। 19 के बाद क्या आता है? 20, ठीक है। इधर देखो फिर से, बट कम्स आफ्टर 14, 14 के बाद क्या आता है? 14 के बाद 15 16, ठीक है, 15 और 16 भर देंगे आप। अब बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, बट कम्स मतलब क्या आता है? बिफोर मतलब पहले, 16 से पहले क्या आता है? अब देखो 16 से पहले जगह छोड़ी हुई है, अब बाद, पहले यहाँ पे देखो बाद में जगह छोड़ी हुई थी, अब 16 से पहले छोड़ी हुई है, बिफोर। बिफोर क्या है? बिफोर, बिफोर मतलब पहले। तो 16 से बिफोर कौन आता है? 15। ऐसे देखो व्हाट नंबर बिफोर एंड आफ्टर 9। अब देखो 9 हमें बीच का नंबर दे दिया, इससे पहले वाला, इससे बिफोर, और 9 के आफ्टर हमें बताना है। बिफोर द 9 यहाँ पे बताना है, बिफोर 9 यहाँ बताना है, और आफ्टर 9 यहाँ बताना है। देखो वैसे भी जगह देखो यहाँ पे इससे पहले दी हुई है, मतलब बिफोर, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। तो 9 से बिफोर कौन आएगा? 8, और 9 के आफ्टर कौन आएगा? 10, ठीक है। ओके, राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर 18। फिर से बिफोर भी लिखना है और आफ्टर भी। 18 के बिफोर कौन होगा? 17, और 18 के आफ्टर कौन होगा? 19, ठीक है। उसके बाद राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर 10। 10 के बिफोर कौन होगा? 9, 10 के आफ्टर कौन होगा? 11। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सर्कल द बिगर नंबर। अब हमें दो नंबर दे रखे हैं, जैसे 11 और 13, ठीक है। अब हमें पता है बिगर, बिगर मतलब बड़ा। जब हम दो में कंपेयर कर रहे हैं तो बिगर लगा रहे हैं, ठीक है। जब हम दो चीज़ों में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है, तो हम क्या करते हैं? बिगर वर्ड लगाते हैं। तो सर्कल करना है बिगर नंबर को। तो यहाँ 11 और 13 है, तो 13 बड़ा है, बिगर है, तो इसको हम करेंगे। उसके बाद देखो 13 एंड 15 में कौन बिगर है? 15। 18 और 8 में कौन बिगर है? 8। 18 बड़ा है ना 8 से, 18 बड़ा है, बिगर है, 18 बिगर है 8 से, तो 18। उसके बाद देखो ये 12 है, 1, ये 12 है और ये 8 है, तो हम किसको करेंगे सर्कल? बिगर को। और बिगर कौन है? 18। 17 और 7 में बिगर कौन है? 17।
11 और 10 में बिगर कौन है? 10 के बाद 11 आता है तो 11 बिगर है। 11 बिगर है तो 11 को सर्कल कर देंगे। उसके बाद देखो 16 और 6 में कौन बिगर है? 16। 1 और 11 में कौन बिगर है? 11। 9 और 19 में कौन बिगर है? 19, क्योंकि इसके बाद आता है। अब है सर्कल द स्मॉलर नंबर। अब हमें छोटे को सर्कल करना है। यहाँ 20, यहाँ 10। 20 तो दो 10 को मिला के बनता है तो वो तो बड़ा है। छोटा कौन है? 10 है। स्मॉलर कौन है? 10। तो इसको सर्कल कर देना है। उसके बाद देखो 6 और 4 में कौन स्मॉलर है? 4, क्योंकि 6 तो बड़ा है। स्मॉलर कौन है? 4, क्योंकि 4 के बाद 6 आता है, उससे पहले बाद आता है 4, तो वो है छोटा, स्मॉलर है। उसके बाद देखो 10 और 12 में कौन स्मॉलर है? 10, क्योंकि 10 के बाद मिलाया जाता है 1 1 को तो 12 बनता है। 2 1s को मिलाते हैं तो 12 बनता है। उसके बाद देखो 11 और 9 में कौन स्मॉलर है? 9। 5 और 15 में कौन स्मॉलर है? 5। 12 और 2 में कौन स्मॉलर है? 2। ठीक है। 16 और 17 में कौन स्मॉलर है? 16। 9 और 10 में स्मॉलर कौन है? 9। 15 और 13 में कौन स्मॉलर है? 13। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अब ये देखो, ये कह रहा है सर्कल द बिगेस्ट नंबर। अब जब 2 में कंपेयर कर रहा था तो बिगर बोल रहा था। अब ज़्यादा है 2 से तो बिगेस्ट बोल रहा है, सबसे बड़ा। ठीक है, 3 नंबर दिए हैं, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, तो देखो 13, 3 और 9 में सबसे बड़ा कौन है? 13 है, क्योंकि वो तो 10 के बाद आता है और ये पहले आते हैं, है ना, तो ये बड़ा है। उसके बाद देखो 12, 15 और 20 में सबसे बिगेस्ट कौन है? बिगेस्ट कौन है? 20। ठीक है, सबसे बड़ा। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। जब ज़्यादा चीज़ें दे रखी हो और हमसे पूछे सबसे बड़ा तो कौन सा वर्ड लगाते हैं? बिगेस्ट। तो कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं? बिगेस्ट, सबसे बड़ा। ज़्यादा चीज़ों के बीच में से जब हमें निकालना हो सबसे बड़ा तो बिगेस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। 10, 5 और 12 में बिगेस्ट कौन है? 12। 11, 12 और 13 में बिगेस्ट कौन है? 13। 19, 18 और 17 में बिगेस्ट कौन है? 19। 13, 16 और 14 में बिगेस्ट कौन है? 16। बिगेस्ट जब ज़्यादा चीज़ों में से सबसे बड़ा हमें बताना है। ठीक है, उसके बाद देखो सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। अब सबसे छोटा, अब फिर से वही कि ज़्यादा चीज़ें होंगी और सबसे छोटा निकालना है। ठीक है, 3 नंबर हैं, 7, 2 और 4। सबसे छोटा सबसे पहले कौन आता है? इन तीनों में से 2 आता है, तो ये स्मॉलेस्ट होगा। सबसे छोटा 2। अब यहाँ पे 14, 16 और 12 में से स्मॉलेस्ट कौन है? 12। ठीक है, उसके बाद 15, 7 और 20 में कौन स्मॉलेस्ट है? 7, क्योंकि ये तो बाद में आते हैं 10 के और 7 के। 19, 8 और 9 में स्मॉलेस्ट कौन है? 8। 1, 10 और 20 में से स्मॉलेस्ट कौन है? 1। 1 तो सबसे पहले आता है। 0 भी आता है, फिर 0 के बाद 1 आता है। 16, 15 और 14 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 14। ठीक है, ओके, इतना ही करेंगे आज हम। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।